जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का, जो कि ये 9वां वीडियो है। और इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। न केवल आपकी परीक्षा के लिए, अग्निवीर के लिए, बल्कि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, जीडी, पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स की भी डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए हर प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, वर्ष 2016 और 19 से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर ग्रेट ब्रिटेन? तो वर्ष 2016 में सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी होती है डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है वो है जो बाइडन। कौन भाई? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है कमला हैरिस, जो कि वर्तमान मूल रूप से जो है कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं और नाम है कमला हैरिस। ये उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी? गेहूं, गन्ना, चावल, सरसों? ध्यान समझिएगा, जो हरित क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति जो है गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। और भारतीय स्तर पर अगर बात कहेंगे तो MS विश्वनाथन। भारतीय स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं उनका नाम है MS विश्वनाथन। दोनों बातें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है रंग भेद का अर्थ बताइए। रंग भेद का मतलब जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषीय भेदभाव या फिर राजनीतिक भेदभाव? जो रंग भेद का तात्पर्य होता है उसका तात्पर्य होता है जातीय भेदभाव। जातीय आधार पर जो भेदभाव करते हैं उसको हम रंग भेद का नाम देते हैं। अगला प्रश्न, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन? मैकबेथ, टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंगवे या फिर इनमें से कोई नहीं? समझिएगा बात को, मैकबेथ नाटक जो है उसके रचयिता हैं, उसके लेखक हैं शेक्सपियर। अंग्रेजी रचनाकार शेक्सपियर मैकबेथ नाटक के रचनाकार हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर नर्मदा नदी? तो अमरकंटक से निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा के किनारे ही जबलपुर शहर पड़ता है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है और यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। महानदी जो है वो सिवाहा से निकलती है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर, गोविंद सागर? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करेंगे तो ये है गोविंद सागर। कौन सा है? गोविंद सागर। पहला ऑप्शन देखेंगे वुलर झील जो दिया है, वुलर झील वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में है। अगला ऑप्शन चिल्का झील है, हालांकि सही वर्तनी इसका चिल्का होता है, चिल्का नहीं होता है, चिल्का। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है और जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितने घंटे की होती है? 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शून्यकाल की जो अवधि होती है वो 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे की अवधि होती है लोकसभा में। अब चूंकि लोकसभा की बात आ गई है तो जल्दी बता दें, लोकसभा में जो इसमें अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला इसमें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। चुनाव होता है 543 पे, 2 लोग मनोनीत होते हैं, तो 545 वर्तमान में संख्या बरकरार है। लेकिन कुल सीटों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 552। UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942, 1945, 1947 या फिर 1950? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1945। UNO का तात्पर्य होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस नाम है UNO के इसमें महासचिव का।
अगला प्रश्न कह रहे हैं दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? रामेश्वरम से, कन्याकुमारी से, अंटार्कटिका से, इनमें से कोई नहीं। जो दक्षिण गंगोत्री है वो निकलती है अंटार्कटिका से। कहाँ से निकलती है? अंटार्कटिका, जो कि हमारे विश्व का 7वां महाद्वीप है। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप, महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इसके बाद अंतिम है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7वां जो है अंटार्कटिका वो एक महाद्वीप है और यहीं से जो है कि दक्षिण गंगोत्री निकलती है। अब चूंकि हम लोगों ने बात करी है जो है महाद्वीपों की, तो जल्दी बता दीजिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। आपके प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप बताएंगे एशिया को। किसको? एशिया को। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का, सार्क का, नेम का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत सार्क और नेम दोनों का सदस्य देश है, लेकिन आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, वोल्गा, नील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी जो नदी है वो लंबाई की दृष्टि से वो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे अमेजन नदी। कौन सा? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब हो जाता है कि LCA, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LCA। तो वो हो जाएगा ब्रह्मोस, चेतक, एस्ट या फिर तेजस। तो स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बना है तेजस। कौन सा बना है? तेजस, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक काल का, लौह काल का, सिंधु घाटी काल का या फिर गुप्त काल का? तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल जो है वो सिंधु घाटी काल का है। लोथल एक सभ्यता थी और लोथल जो है पूछा जाता है प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप कहेंगे भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? मैं बार बार आपको हर प्रैक्टिस सेट में कैपिटल करेंसी कराने का प्रयास करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को हमने कई बार कराया है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है और करेंसी हो जाती है डॉलर। क्या हो जाती है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। लेकिन एक कंट्री है, उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, जबकि दूसरी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो हो जाती है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और करेंसी हो जाती है यूरो। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे तीनों के तीनों, राजीव गांधी भी भारत रत्न से सम्मानित है, JRD टाटा भी और मदर टेरेसा, सभी के सभी भारत रत्न से सम्मानित है। इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के GK के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी भली भांति पूरा कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।